जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था नवोदय का, 2021 में जो एग्जाम हुआ था 11 अगस्त 2021 को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके जो मैथ के 20 क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, जो 11 अगस्त 2021 को नवोदय विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके जो 20 क्वेश्चन है उनको सभी को हम सॉल्व कराएंगे बड़े ही इजीली तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दें कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो नीचे लाल कलर की बटन दिखी होगी उस पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब, तो उसे जरूर दबा लें। और उसके साइड में जो आपकी एक घंटी बनी होगी इस तरह की, तो घंटी को दबाओगे जैसे ही तो 3 ऑप्शन आएंगे जिसपे एक ऊपर लिखा होगा ऑल, तो आपको उसको छीनना है। इसको छीनेंगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप तुरंत उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो जल्दी से आप पहले सॉल्व करने की सोचिए जब तक कि हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से देखिए कि हमसे तुमसे लोगों से बनता है या नहीं। तो देखते रहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखिए एक बार। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जो 4, 8, 6 तीनों का गुणज है। पूछा गया है कि वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 तीनों का गुणज है। तो देखिए, तीनों का गुणज निकालने के लिए हमें जो 4, 8 4, 8 और 6 तीनों का गुणज निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस संख्या का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को लिखते हैं और इधर देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2। तो अभाज्य संख्या से इसमें भाग देते जाते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 से 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 से 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और फिर 2 से 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर देखते हैं, तो 2 से भाग चले आया, 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए 2 एकम 2। और फिर करेंगे तो 2 4 में तो 2 दूआ 4 और 3 में भाग नहीं जाता, 3 वैसा के वैसा ही उतर जाएगा। फिर 2 से देंगे क्योंकि 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से दिए तो 1 और ये 2 एकम 2 और 3 बच गया वैसे के वैसे। अब 3 से दे देंगे तो ये देखिए 3 से भाग देंगे तो ये 1 1 1 और 1, तो हमें 1 से मतलब नहीं है, ये निकला हमारा इसका जो एलसीएम है वह निकला है। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरह की विधि कॉमन में ली जाती है। ये सभी आपको सेकंड नंबर या थर्ड नंबर के चैप्टर में है। तो देखिए, इसका आप गुणा कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। सबसे ऊपर की संख्या फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 24। तो इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 24 आया है। तो इसका एलसीएम जो आया है 24, इससे अब इन सभी संख्याओं में भाग देके देखेंगे कि किस संख्या से विभाजित है। तो देखिए, जो 396 है, 396 में यदि हम 24 से भाग दें तो भाग पूर्णतः जाता है या नहीं जाता है। तीनों का गुणज है, वह संख्या बताना है। तो 24 से अगर भाग देंगे तो देखिए, इसमें भाग देंगे 24 एकम 24, कितना हो गया, 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 39 में से 24 गई तो 15 बचेगा। तो ये देखिए, फिर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखते हैं 24 से अगर देखा जाए तो 20 छंग 100 होता है, तो 24 छंग कितना होता है, 144 होता है। 24 छंग 144 होता है। इसलिए कहते हैं टेबल आपको याद होना जरूरी है, कम से कम 20 से 25 तक की टेबल आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, घटाया जाए तो कुछ शेष बच जाएगा, बोले तो कितना शेष बचेगा, 12 शेष बच जाएगा। तो इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो हमें तो चाहिए कि भाग संख्या कौन सी है जो तीनों को गुना जो अर्थात तीनों से भाग जाती हो। तो देखते हैं इसी संख्या में भाग देके देखते हैं। तो देखिए, ये रहा, इससे भाग देके देखेंगे तो ये देखिए, इस संख्या में भाग देंगे तो इसमें 24 से भाग दे तो कितनी बार जाएगा, तो 24 दूनी कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, अब 24 3 72 हो जाता तो 69 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया। 9 में से 1 गई तो 9 में से 8 गई तो 1 बचा, इधर 6 में से 4 गई तो 2 बचा। ये देखिए, अब इसमें देंगे तो 21 में तो भाग नहीं जाता, इसलिए हमने ये 6 की उतारी ले ली है। तो ये 6 को उतारे हैं तो 216, तो 24 नमक ही 216 होता है। कितनी बार जाता है,
24 नमक 216 होता है। तो ये देखिए पूरा कट गया, अर्थात इस संख्या में भाग जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जल्दी से इसको नोट करना हो तो आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लिए है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न। तो ये देखिए, इसको सरल करना है। ये जो प्रश्न है इसको आपको सरल करना है। तो देखिए क्या है, इसका गुणा इसमें करना है। तो आपको सबसे पहले बोडमास विधि आना चाहिए। बोडमास विधि का मतलब होता है, देखिए बोडमास विधि ये होती है। तो इसमें आपको सबसे पहले बोडमास सीखना होगा, BODM मास। ये बोडमास जो होता है इसको सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बोडमास जो है, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक होता है, ये कोष्टक होता है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी कि का उपयोग करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड करना अर्थात भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीपल अर्थात गुणा करना होता है। और ए का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना होता है। और सिंप्लीफिकेशन मतलब कि घटाना होता है, इसका मतलब घटाना होता है। तो यही करना है इसका मतलब। तो आपको इस लाइन से चलना है, इस सीरियस से चलना है। किससे चलना है, सीरियस से चलना है। एक सीरियसली चलेंगे, पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कोष्टक का यूज करते हैं, फिर ऑफ का मतलब का यूज करते हैं, फिर डिवाइड का यूज करते हैं, फिर मल्टीपल का यूज करते हैं, फिर आपका जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। इस तरह आपको चलना होता है। तो इसको ऐसे कैसे लिख लेना है, कोष्टक का भाग गुना जोड़ घटाना, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। सवाल आपको जो दिया है 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.00, फिर दिया हुआ है 2575, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या बोले हैं कि देखिए प्लस का चिन्ह बाद में प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ क्या आया है, भाग आया है। तो हम पहले किसका, भाग का उपयोग करेंगे। जोड़ तो बहुत बाद में है, तो हम पहले किसका प्रयोग करेंगे, भाग का। तो और ये गुणा, गुणा का इससे पहले जोड़ और गुणा को देखा जाए तो देखिए ये जो गुणा है, जो जोड़ है, पहले क्या आ रहा है, तो गुणा का पहले प्रयोग करेंगे, फिर जोड़ का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए इसको हल करेंगे, मतलब गुणा वाले चिन्हों और दोनों के चिन्हों का हल करेंगे। तो इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है तो इसको हल करेंगे, ना कि ये दोनों का प्लस है तो इसे पहले इसका इंटू करेंगे। तो देखिए आपकी विधि द्वारा जो इंटू करते हो आप लोग, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.003 इंटू 15। तो इसका इंटू करेंगे तो देखिए 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तो ये 4 हासिल का, तो 15 जीरो का इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, जो 4 हासिल का वैसे के वैसे लिखा जाएगा। फिर 15 का 0 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 3 45। तो ये लिखा गया इसका मान, ठीक है। 3 अंक पहले दशमलव लगाना, तो ऊपर 3 अंक पहले थे तो नीचे भी 3 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया। तो इसका जो इंटू करने पे आया कितना आया है, 45.045 आया है। प्लस अब इसे भी ऐड कर देंगे, तीनों ऐड करने वाले हैं तो हम तीनों को ऐड करने के लिए रख देंगे, क्या, ठीक है। ये तीनों को ऐड करने के लिए तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो ये देखिए जो सेकंड वाली संख्या है हमारी, ये देखिए ये इसका पहली संख्या जो है हमारी क्या निकली है, 45.045 निकली है। अब ये वाली संख्या को हम जोड़ने के लिए रखेंगे, तो ना दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए हमेशा। तो ये देखिए क्या लिखा है, 0, इधर भी 0 लिखा है तो इधर 0 लिखा जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है। अब इधर भी ना दशमलव आना चाहिए, दशमलव से पहले क्या लिखा है, 5 लिखा है। और उसके बाद क्या लिखा है, 0 0 2 5 7 5, इस तरह लिखा हुआ है। तो हम इसे पहले अब हटा देते हैं, गुणा कर लिए है। तो ये देखिए अब इसे हमें क्या करना है, इसे अच्छे से लिख देते हैं फिर से। तो ये 0 0 2 5 7 5, ठीक है, इसे करना है। तो देखिए अब इसे हम जोड़ देंगे। तो इन्होंने पूछा है कि सरल होना चाहिए, तो इस पे हम जोड़ के हल कर देंगे। तो देखिए
पीछे से जोड़ते हैं तो पीछे से जोड़ेंगे तो ये कितना है 5 अकेले लिखा है तो 5, ये 7 और ये देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया ये देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 और ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 1 5, जीरो के जीरो ऐड करते आएंगे तो जीरो रहेगा तो ये 0.5 कितना हो गया 10 की शून्य हासिल का 1, ये हो गया 50। तो इसने पूछा है लगभग मान कितना होगा, तो लगभग मान हमारा देखिए कितना आया है 50 के समथिंग आया है, कितना आया 50.05, तो मतलब ये 50 के पास है तो 50 इसका राइट आंसर होगा। और अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इसका मान अगर ना जोड़ने पे 50.95 या कुछ आता तो ये जाता है 51 के पास। यदि इसका मान ऐसा लिखा जाता है तो 50.61 भी होता तो ये जाता है 51 के पास, क्योंकि 50-50 रहता है। यदि 50.51 होता तो ये फिर 51 पास चले जाता। दशमलव के बाद यदि 50 से कम है तो ये कम वाली संख्या में रहता होगा, ठीक है, तो उसके अगली संख्या में चले जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, इसे जल्दी से हल करिए। लिखना है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। तो 2,02,000 को लिखना है तो देखिए 2,02,000 को किस तरह लिख सकते हैं, तो आपको जो संख्या पद्धति वाला है तो इसमें देखिए 2 लाख में आप देखिए 2,02,000, तो या तो आप इसको डायरेक्ट पहले 2 लाख लिखिए, ये 2 लाख लिख देते हैं। 2 लाख लिखने के लिए 2 का प्रयोग और उसके बाद 5 शून्य लगाई जाती है, तो ये 2 लाख लिखे हैं। अब 2,000 भी लिखना है तो अब इसमें 2,000 और जोड़ देंगे, तो इस तरह से नॉर्मल से आप 2,000 जोड़ के इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये 2,000 जोड़ दिए हैं तो क्या हो जाएगा 0 से 0 0 से 0 0 से 0, ये 2 का 2 हो जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो फिर 0 फिर 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। परंतु यदि इस तरह ना लिखते हुए डायरेक्टली सीखना है तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इस तरह लिखते हैं, ठीक है, 5 जीरो लगा दिए, 2 लाख लिख दिए। अब 2,000 पे जाना है तो क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ लिख देना है, इस जीरो को मिटा कर क्या लिख देना है, इस जीरो को मिटा कर आपको लिखना है 2, तो क्या हो जाएगा ये इस जीरो को मिटा के 2 लिख देंगे तो ये लिखाएगा आपका ये 2, तो ये क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 2,000 हो गया, ठीक है, और ये 2 लाख 2,02,000 इस तरह लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग, 1/, क्या बोला है 10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, जो टाइम आउट है उसके लिए 1/10 भाग लिया जाता है। मैच कुल कितने घंटे चलता है, आधा घंटे चलता है, तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट होते हैं। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट, तो ये 30 मिनट चलता है कुल मैच कितनी देर चलता है 30 मिनट। उसमें बोला है कि मैच के समय का जो 1/10 का मतलब क्या होता है, ये बोला गया है 30 का 1/10, 30 का 1/10 बोला है, क्योंकि देखो मैच का जो समय है, मैच का समय कितना है टोटल 30 है, मैच का जो समय है 30 है, उसका 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। टाइम आउट के लिए मतलब 30 का टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो जो टाइम आउट है इसका 1/10 भाग है, तो 30 का जो 1/10 भाग होगा वह कितने समय का होगा। देखिए जो का होता है, का यूज हमेशा इंटू के रूप में किया जाता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो ये देखिए 30 का इंटू करेंगे 1/10। अब देखिए यहाँ देखिए 10 को जब 30 को 10 से भाग दिया जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 30 को 10 से भाग देंगे तो देखिए आपकी विधि द्वारा 30 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये 10 से भाग दिए तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 3 मिनट, तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए 3 मिनट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे,
आपको इसमें सरल करना है। तो बोडमास विधि अभी हमने आपको बताया, वही बोडमास विधि यहाँ पर भी लगेगी। देखिए बोडमास विधि में क्या होता है, ये BODMAS यही हमने आपको बताया थे अभी। तो इसमें देखिए बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाता है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, ओ से होता है का, डी से होता है भाग, और एम से होता है गुणा, और जो ए से होता है जोड़, और जो इससे होता है इससे घटाना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले कोष्टक को उठाते हैं। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक का। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसके लिए पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, जो दिया है इस हिसाब से हम उसे हल करते चलते हैं कि उस जो दिया रहता है डायरेक्शन उसे हम पहले हल करते हैं। तो हमारा जो है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हल करेंगे सबसे पहले जो दिया है, हमेशा इसमें इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इसमें इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इसमें इस ब्रैकेट को मतलब कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ब्रैकेट लिखा है, तो ये ब्रैकेट जो लिखा है 13 + 6 × 7 लिखा है। हम इस अकेले ब्रैकेट को भी उठाते हैं, बाकी उधर अलग रख देते हैं। तो हम इन दोनों को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि इसका ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों के चिन्ह के बीच में क्या लगा है, इंटू का, और ये दोनों संख्याओं के चिन्ह के बीच में प्लस का। तो पहले क्या आता है, गुणा आ रहा है। ये देखिए पहले गुणा आ रहा है फिर जोड़ आ रहा है, इसलिए हम पहले जो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों को हल करेंगे पहले, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो इनको हल करने पे कितना आएगा, ये तो 13 वैसे के वैसे ही लिखा रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, और इनका 6 7 42 होता है। इसे हल करेंगे, ये कोष्टक के अंदर है, बाहर 3 है। ये कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या रहती है तो इसका मतलब होता है इंटू करना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ये कोष्टक के बाहर है तो ये 3, ये कोष्टक जब खोलते हैं तो ये लग जाता है गुणा का चिन्ह, और ये 55 का लगा हो तो गुणा लगता है, कोष्टक खुले तो गुणा लगता है। तो इसका इंटू करने पे कितना आएगा, 165 इसका गुणा करने पे आएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब इधर वाले को उठाते हैं। अब ये जो 165 लिखा है, 165 जो है, 165 नहीं दिख रहा है आपको, तो देखिए ये लिखा है 165 हमारा जो है इस वाला पार्टीशन का भाग है, 165। फिर उसके बाद क्या लगा, भाग का चिन्ह लगा। ये भाग का चिन्ह आपका जो लगा है ना, ये वाला, ये यहाँ लगा दिए। अब इस कोष्टक को हल करते तो कितना हो जाएगा, 11 या 33, ये लिखे हमने 11 या 33। अब बीच में क्या लगा है, माइनस का चिन्ह है, और इधर इसको हल करते हैं, इस कोष्टक को हम अगर हल करते हैं तो देखिए क्या होगा, 12 - 4 × 2। तो देखिए हम पहले किसको हल करेंगे, ना कि ये माइनस वाले चिन्ह को, इन दोनों को हल करेंगे जिसके बीच में गुणा का चिन्ह है, क्योंकि गुणा का चिन्ह पहले है, माइनस का चिन्ह सबसे लास्ट में है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इनके बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गई तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, 12 में से 8 गई तो ये लिखेंगे हम इसके बाद 4। तो ये आपकी इक्वेशन में इस तरह हल करेंगे। तो देखिए हल करने के बाद कितना आएगा। अब पहले हम ये वाली संख्याओं को नहीं यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच में भाग का चिन्ह है, इसके बीच में माइनस का चिन्ह है। तो पहले क्या आता है, देखिए भाग आता है फिर माइनस आता है, तो हम पहले किसका यूज करेंगे, भाग का यूज करेंगे। तो भाग देखिए 33 को जब 165 से भाग देंगे तो 33 पंजे होता है 165। तो ये लिखे हमने 165, 33 पंजे 165, माइनस ये 4 लिखेंगे अब, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1 इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अच्छी लगी है वीडियो हमें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक वस्तु, क्या लिखा है, एक वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी जाती है और 8400 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको हम बताएंगे जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आप डायरेक्ट देखिए, यदि कोई वस्तु आपको बता दे, जैसे 100 रुपए में आप खरीद के लाते हैं, यदि 100 रुपए में खरीद के लाते हैं तो उसे नहीं, जैसे आपको बता दे कि आप उससे कितने रुपए में खरीद के ला रहे हो, 10 रुपए में खरीद के ला रहे हो, और बेच कितने में दे रहे हो, 12 रुपए में बेच दे रहे हो, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो यही बताना है कि यहाँ कितने रुपए का लाभ हुआ पहले।
तो देखिए कितने में खरीदी है, 7500 रुपये में खरीदी है, मतलब 7500 में खरीदी है और 8400 में बेच दी। तो ये बेची कितने में, 8400 में, 8400 में बेच दी है। तो देखिए ये बेचने का मूल्य हो गया है, ये बेची और ये खरीदी, ठीक है, ये हो गया खरीदी। अब इन दोनों का पहले अंतर देख लेते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। जैसे ये देखिए 10 और 12 में 2 का डिफरेंस था, तो इसके बीच कितना डिफरेंस है, 500 और 400, 900 का डिफरेंस है, मतलब इसको घटाएंगे तो 900 आएगा। तो ये 900 रुपये का उसको कितना हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 900 रुपये का इसको फायदा हो रहा है। अब जो लाभ का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र, वो होता है, आप लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वह होता है जो टोटल क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब जिसपे हम वस्तु खरीदते हैं, जिस भाव से हम वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और जितना लाभ हुआ है रुपए में, लाभ जितना हुआ है रुपए में उसे इस साइड लगते हैं, जो हमारा लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र है, लाभ इंटू में 100 होता है। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य जो है हमारा, हमने कितने में खरीदे थे, 750 रुपये, 7500 रुपये में खरीदे थे। तो यहाँ लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, ये रहा हमारा, हमने कितने में खरीदे थे इसको, क्रय मूल्य कितना लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे हम नीचे पहले 7500 रुपये, और लाभ हमें कितने का हुआ है, 900 रुपये का लाभ हुआ है। तो 900 को ऊपर लिखेंगे जो लाभ हुआ है, और इंटू में हमारा क्या है सूत्र, 100 है, इंटू 100 है, 100। अब देखिए इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे, इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे, क्योंकि अगर संख्याओं के बाद में अगर शून्य है तो वो शून्य पीछे वाले दोनों कट जाते हैं। अब देखिए अगर काटा जाए तो 25 3 कितना होगा, 75, और 25 को होगा 100। तो अब और देख लेते हैं, इससे काटेंगे 3 से, तो 3 3 का 9। अब देखिए ये दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 3 इंटू 4, इनका गुणा करने पे कितना आएगा, टोटल 12%। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 12%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का। तो इसमें बताया गया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो बताना है आपको कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें ओनली खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए तथा खुद का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, तो वैसी संख्या कैसी कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए प्रथम 4 मतलब कि सबसे छोटी होती है 2, और उसके बाद होती है 3, फिर उसके बाद होती है 5, फिर 7। अगर देखा जाए तो ये अभाज्य संख्या है। तो आप सोच रहे होंगे सर ने 4 क्यों छोड़ दी। तो 4 में देखिए, 4 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो 1 का भी भाग जाता है, 4 में 2 का भी भाग जाता है, और 4 में 4 का भी भाग जाता है। तो इसमें कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 4 संख्याओं का। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ये संख्या भाज्य हो जाएगी। परंतु जिस संख्या में सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, खुद का और एक का, जैसे कि 2 का देखे जाए तो 2 में किसका भाग जाता है, ओनली 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। तो 2 का 2 संख्याओं से भाग होने वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है, और 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या से भाग जाने वाली संख्या में वे सभी संख्या भाज्य होती है। अब देखें 3 में भी किसका भाग जाता है, 1 का जाता है और 3 का जाता है। 5 में भी किसका जाता है, 1 का जाता है और 5 का जाता है। 7 में भी देखिए 1 का जाता है और 7 का जाता है। इसके अलावा कोई और संख्या का 7 में जाता है क्या, और 5 में जाता है क्या, नहीं जाता है। ठीक है, तो यही बताने के लिए हमने समझा, इतना देख लीजिए। अब चलिए, ये हो गई है प्रथम 4 अभाज्य संख्या। तो हमारी 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये हमारी 4 अभाज्य संख्या है। तो इनको अब हमको जोड़ के बताना है कि इनका योगफल कितना होगा। योगफल मतलब होता है जोड़ना। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 5 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 7 कितना हो जाएगा, 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फटाफट समझ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रहा 48 नंबर का प्रश्न। ये क्वेश्चन जो है आपके 11 अगस्त 2021 में नवोदय स्ट्रेस एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको दशमलव समतुल्य हल करना है, मतलब इसको दशमलव में करना है। तो देखिए जो लिखा हुआ है 12 सही 1/16,
तो ये 12 सही 1/16 क्या हो जाएगा, इसमें 12 से भाग तो गया होगा जब भी 12 लिखे हैं। देखिए अगर कोई संख्या ऐसी लिखी रहती है 10/5, 10/5 लिखिए, मतलब 5 से इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, तो ये 2 बार पूरी बार चला गया। अगर ये संख्या इस तरह लिखी होती है 11/5, तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचा कितना 1, और नीचे 5 लगा रहेगा क्योंकि इसमें 1/5 बच गया है। 2 बार तो पूर्णता चला गया है परंतु कितना बचा है, 1/5 बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 12 बार तो भाग पूर्णता चला गया है परंतु 1/16 बचा हुआ है। तो हम देखते हैं इस 1/16, 1 में 16 को भाग देके देखते हैं। तो इस 1 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखें तो 16 से नॉर्मल जाएगा, भाग नहीं जाता तो दशमलव, तो फिर एक शून्य लगेगी, परंतु 10 में भाग नहीं जाता तो भागनाथ की फिर शून्य लगेगी, तो भागनाथ की शून्य, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जाएगा तो 16 छंग कितना हो जाता है, 96, 16 छंग 96 हो जाता है, जो आपको टेबल जरूर याद कर लेना है। तो 16 छंग 96, बचा कितना 4। फिर देखते हैं, फिर भाग देंगे क्योंकि हमें पूरा बताना है। तो देखिए फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा एक, भाग देते हैं तो 16 दूनी 32, ये तो 6 बार गया था, फिर 16 दूनी 32, तो कितनी बार गया 32, फिर बचा कितना 8, घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो एक और शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा और 16 पंजे 80 होता है। तो देखिए हमें ये प्राप्त हुआ, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है इसका राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 49 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न, ये लीजिए। बताना है इसमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए आपको 1 लिखना होता है और पीछे जब तक 6 अंक ना हो जाए जब तक 0 लगाना होता है। 1 लिख दीजिए और उसके बाद 0 लगा दीजिए, तो ये देखिए ये हो जाएगी 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। ये देखिए 3 अंक जो हो गए, 3 अंक जो हो गए, तो टोटल 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे देखा जाए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 होगी, क्योंकि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। और अगर पूछा जाए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 11 होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10, क्योंकि 11 तो 10 से बड़ी हो जाएगी। ये कितने अंक में हो गए, 2 अंक हो गए। ठीक है, ये 2 अंक हो गए। और अगर पूछा जाए 3 अंक की छोटी संख्या कितनी होगी, तो ये 100 होगी, क्योंकि 100 से पहले क्या आता है, 99 आता है, तो ये क्या है, 2 अंक वाली संख्या है। और इससे पहले क्या आता है, तो 9 आता है, जो कि 1 अंक की, उसके बाद 2 अंक वाली लग जाती है। अगर पूछा जाए 3 अंक की, तो देखिए 1 2 और ये 3, ये कितने अंक की हो गई, 4 अंक की छोटी संख्या हो गई। इससे पहले क्या आता है, 999 आता है, मतलब ये 3 अंक होता है। तो इसमें कुछ और समझ में भी आएगा आपको। देखिए ये है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद चल के जो स्टार्टिंग में आती है 2 अंक की, तो ये सबसे छोटी संख्या होती है। ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि उसके बाद चौथी अंक की संख्या लग जाती है, तो ये सबसे छोटी होती है 4 अंक की छोटी संख्या। और उससे पहले वाली जो संख्या होती है 9 लिख के, वो होती है सबसे बड़ी संख्या। तो अब आपको बताना है कि 4 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 9 को 4 बार लिख दीजिए। जितनी बड़ी संख्या अगर पूछे तो उसको 9 को 4 बार 5 बार, अगर 5 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 9 को 5 बार लिख दिए, 6 अंक की पूछे तो 9 को 6 बार लिख दिए, अगर 3 अंक की पूछे तो 3 बार 9 को लिख दिए। अब पूछा है इसका अंतर, अंतर का मतलब हो जाएगा घटाना, तो इसको घटाएंगे तो देखिए जो 1 है, 1 से अगर इसको हासिल कर देते हैं तो 1 देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, परंतु ये किसको दे देगा, इसको दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। ये इसको दे देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। अब ये लास्ट में इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा और इसके पास 9 रहेगा। तो 10 में से 9 गई तो 1 बचा, इस 9 में से 9 गई तो कितना बचा, 0, फिर 9 में से 9 गई तो कितना बचा, 0, 9 में से 9 गई तो 0, और इधर देखिए 9 के 9 उतर जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11th नंबर का, तो ये रहा 11th नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे।
ज्यादा उधर चला गया है, ये लीजिए, ये हो गया आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बोडमास विधि लगाना है। हमने बोडमास विधि आपको बता चुके हैं, ये लीजिए एक बार और, BODMAS। तो ये बोडमास हो गई। बोडमास में इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, इसका मतलब ऑफ यानी का, इसका मतलब डिवाइड यानी कि भाग, इसका मतलब होता है मल्टीपल गुणा, इसका मतलब जोड़, इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोला है, ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट, क्योंकि बोडमास में सबसे पहले आता है ब्रैकेट। तो हम इसको हल करेंगे, ये जो कोष्टक दिख रहा है, ये कोष्टक को पूरे को हल करेंगे। तो देखिए 632 में हम किससे भाग देंगे, 31 से भाग देंगे। तो देखिए 31 से अगर भाग दिया जाए तो 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है। तो 31 दूनी 62 होता है। ठीक है, 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है। और इसमें आपको बताना है निकटतम मान, ना कि दशमलव में संख्या आएगी। तो अगर देखा जाए तो ये कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं जाता तो 1 जो उतारी लेंगे तो 12 हो गया, 12 में भाग नहीं जाता तो दशमलव लगेगा। अब 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 12 में देखिए चले जाएगा 31 तिरी 93, 31 चुकू 124 होता तो ये 120 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 31 तिरी 93 ये जाएगा। तो कितनी बार गया, 10 में से 7 गई, 7 बचेगा, 3 गई, तो इधर कितना बचेगा 11, 11 में से 9 गई तो 2 बचेगा। ठीक है, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं 2.3 है, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें तो निकटतम मान बताना है। अब देखिए ये दोनों संख्याओं के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का, और ये दोनों संख्याओं के बीच गुणा का चिन्ह है। तो हमें पहले किसका निकालना होगा, गुणा का, क्योंकि प्लस तो बाद में आता है। तो हम देखिए इसमें गुणा का निकाल लेते, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे फिर ये संख्या का प्रयोग करेंगे। उस साइड जो भी निकला है, इसका मान कितना निकला हमारा, 2.3 निकला है। ठीक है, तो हम उसको बाद में लेंगे क्योंकि वो दोनों का प्लस लगा है, इधर इंटू लगा तो इंटू वाले के पहले करेंगे। तो देखिए इंटू वाले का करेंगे तो इसमें 349 इंटू 51 का गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं 5 1 का पहले सभी में गुणा कर लेते, तो 9 एकम 9, 4 एकम 4, 3 एकम 3, कटम पे ये देखिए ना लगाएंगे तो 9 5 45 की 5, हासिल का 4, फिर 5 चौका 20 और 4 24, हासिल का कितना हो जाएगा 2, 5 3 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ये हो गया। अब इसे हल करेंगे तो 9, ये फिर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 7 1। अब हमारे पास क्या निकला था, ये इसकी वैल्यू निकली हमारी, जो इस संख्याओं को गुणा कर रहे हैं इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, 1 7, ये देखिए 1 7 7 9 और 9, ये हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, हमने कहीं गुणा गलत कर दिया है क्या, तो देखिए जो ये प्राप्त हुआ है, अगर इसको जोड़ा जाए तो देखिए डबल से देख लेते हैं 831, तो इसको डबल से हम गुणा करके देखते हैं क्योंकि गुणा गलत हुआ है हल्का सा, डबल से गुणा करते हैं। देखिए क्या बोला है, 349 इंटू 51, 349 इंटू 51 का गुणा करना है। तो ये देखिए 349 इंटू 51, अगर इसका गुणा 1 में 1 का करेंगे तो सभी बड़ी संख्या लिखाएगी, तो ये लिख दिए है, ये गलत का निशान लगाए। अब देखिए 9 5 कितना हो गया, 45 की 5, हासिल का 4, और इसका इंटू करेंगे तो 5 चौका 20 और 4 24, हासिल का 2, और 5 3 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो ये 17 लिखेंगे। अब इसको देखते हैं तो 9 का 9, फिर 9 का 9, और ये 4 3 7 और 7 और ये 1, तो सही गुणा करे थे हमने। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये प्लस ये जोड़ा जाए तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जोड़ा जाएगा तो ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। पहले तो देखिए जो 31 है, हमने यहाँ भाग में थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ 23 बार भाग तो पहले नॉर्मल ही जाएगा, क्योंकि 31 से 2 बार तो नहीं जाएगा। देखिए ये भाग थोड़ा सा गलत हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 632 भागित 31, ये देखिए 632 भागित 31, तो 31 से देंगे तो 2 बार चले जाएगा, 2 बार जाने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 31 दूनी 62, ना बचा 1, ये गया 2, उस 2 के उतारी लिए, तो 31 से कितनी बार जाएगा, देखिए 31 दूनी 62, 632 सही है। ठीक है,
अब कितनी बार चले जाएगा, 31 से अगर देखा जाए तो 31 से जाएगा जो कि 3 बार जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 3 बार भाग देंगे तो कितना, 91, 31 93, ये भाग जाएगा, बचेगा कितना आपका, तो यहाँ 23 ऐड कर देंगे। तो ये 23 को ऐड करेंगे तो देखिए 23 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग में जो है देखिए ये हो जाएगा 2 हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा 9 3 12 हासिल का 1, और जो हो जाएगा 9 3 12 हासिल का 1, ये 8 और फिर ये 7 और ये, तो ये लगभग कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1721 के लगभग आ रहा है। निकटतम मान बताना है तो 1722 तो दिया नहीं है, तो लगभग किसके पास आ रहा है, इस संख्या के पास आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51 नंबर का प्रश्न है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 51 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको बताना है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। इसमें देखिए बोला गया है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28 रन है। 24 हमने औसत का चैप्टर बना दिया है, आपको कल अभी हाल ही में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, कल नहीं अभी हाल ही में इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए 24 जो पारी है उसका औसत कितना दिया हुआ है, 28 दिया है। तो इनका दोनों का इंटू करते हैं, जितने रन और औसत का जितनी पारी होती है या जितनी संख्या होती है, जितने पद होते हैं, तो ये सभी होता है, वो औसत का इंटू कर देते हैं, ये हमारा औसत है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 28 इंटू 24 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 4 का पहले दोनों में करेंगे तो 8 को 32 हासिल का 3 और 8 हो जाएगा 4 दूनी और 11 इंटू ये देखिए, अब देखें तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हासिल का 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका करेंगे तो 2 ये 7 और ये कितना हो गया 672 हो गया इनका योग। तो ये 672 हो गया। परंतु इसने बोला है कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 29 हो जाए। तो ये हमारी जो 25वीं पारी रहेगी, ये 25वीं पारी, इसमें कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। तो हम देख लेते हैं 29 रन के लिए 25 पारी में इनका औसत 29 होना चाहिए। तो इन दोनों का भी इंटू कर लेते हैं। तो 25 नमा की कितनी हो जाएगी, कि 25 का डायरेक्ट इंटू करेंगे तो 25 नमा की 225 होगी, तो यहाँ 22 हासिल कर रहेगा। तो 25 दूनी कितना हो गया 50 और 22 कितना हो गया 72, 50 22 कितना हो गया 72। तो देखिए इसका जो होगा ये होगा 225। अब देखा जाए एक पारी जो आपकी 24 और 25 पारी है, इस एक पारी का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का इंटू करके निकाले तो इसका डिस्टेंस देख लीजिए कितना होता है, तो ये 53 डिस्टेंस है। तो जो ये 25वीं पारी में इन्हें 53 रन बनाया होगा, जब इसका औसत कितना आया तो ये 53 आया। तो 53 रन इन्हें 25वीं पारी में बनाया था। तो ये कि राइट आंसर आपका ये है। अब आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ कि इसको कैसे निकालना होता है। अगर पूछा है 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28 है। 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28 है, और हमको कितना करना है औसत को, नया औसत हमको लाना है 29 लाना है। ठीक है, नया औसत कितना लाना, 29 लाना है। तो ये 24 पारी तो हमने खेल ली है, 24 पारी हमने खेल चुकी है। तो अपने को जो औसत है वो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 24 पारियों में 1-1 रन ज्यादा होना, मतलब 24 पारियों में 1-1 रन ज्यादा होना, तो 24 रन भी ज्यादा होना, 24 रन ज्यादा होना। ठीक है, 1-1 पारियों में 24 रन भी ज्यादा होना। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यह हो गया है आपका 24 पारियों में रन 1-1 ज्यादा। तो इसको देखा जाए तो एक जो 25वीं पारी होगी उसमें भी होना, तो 25 पारी में 25 रन भी ज्यादा होना चाहिए, और टोटल औसत से तो जो 28 है, 28 रन तो पहले बन ही रहे थे, अब 25 रन ज्यादा बनाना होगा। तो ये हो गया आपका टोटल 53। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पे 52 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं जो कि आपके सामने दी हुई है, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 और 12 सेंटीमीटर है। ये रहा आपके सामने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो बनता है 90 अंश का बनता है, इस पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। ठीक है, ये रहा 90 अंश का कोण आपका।
तो इसमें दो दी हुई है, एक जो दी है 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इस त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इसकी तीनों भुजाओं चाहिए, तीनों भुजाओं मतलब ये इसका योग जो एक भुजा ए बी और ये सी, तो इन तीनों का योग जो होता है, तीनों भुजा की लंबाई का योग, वो होता है उसका परिमाप। तो हमें एक भुजा तो दी हुई है, ए का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बी का मान अभी हमें नहीं पता है, और सी का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी जिसमें आपको लगाना होता है। तो देखिए जो 12 होता है, 12 और 5, तो 12 जो होता है पाइथागोरस प्रमेय याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है, इसका सूत्र होता है कि जो होता है ये इसे कहा जाता है आधार, जो इसे कहा जाता है आधार कहा जाता है, तथा इसे कहा जाता है लंब और इसे कहा जाता है कर्ण। ठीक है, इसे कहा जाता है कर्ण। तो अब इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है बराबर से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है इसका सूत्र। ठीक है, ये होता है। तो हमको अब इसमें मान रखना है। तो देखिए हमें जो आधार का कर्ण का वर्ग तो हमें नहीं पता है, तो हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमें किसका पता है, लंब का पता है। तो लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस इधर 12 का स्क्वायर। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 और 5 तो ये रहा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, प्लस स्क्वायर का मतलब होता है किसी की भी जैसे घात 2 लिखी हो तो उसका 2 बार गुणा करना। जैसे 12 की घात 2 लिखी तो इसको 2 बार लिखना है और उसका गुणा करना होता है। अगर 3 बार लिखी है तो 3 बार, जैसे 12 की घात अगर 3 लिखी है तो उसको इस तरह लिखते हैं 12 × 12 × 12 और इसका गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। तो ये देखिए 144 लिखे हैं और इधर 25 लिखे हैं, तो ये 25 5 5 का गुणा करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, इसके बराबर में क्या था कर्ण का स्क्वायर इधर भी। अब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए अगर ये कर्ण है तो कर्ण का जो कर्णी है वो उस साइड चले जाएगी, तो इस पे कर्णी लग जाएगी, और जो कि ये कर्णी कब हटेगी जब, जैसे कि आपको ये नहीं बता सकते, देखिए डायरेक्ट आप देखिए जो कर्ण है, हमें तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, ये क्या है कर्ण का स्क्वायर है यानी कि वर्ग लगा हुआ है 169। तो 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है, तो आपको वर्ग भी याद करना है। तो देखिए 13 का वर्ग हो जाएगा, ये 13 का वर्ग, इधर कर्ण का वर्ग, तो ये वर्ग से घात कटी आएगी, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, तो यही 13 का मान हमने यहाँ पर रख देंगे बी की जगह, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ बी की जगह हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो अब इन्हें को जोड़ देंगे तो 13 12 कितना हो गया 15, 25 और 5 30, तो इसका 30 राइट आंसर होगा। देखिए इसका 30 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 53 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ये रहा आपके सामने 53 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसमें पूछा है एक रेलगाड़ी जो दिल्ली से 8:15 AM का मतलब होता है सुबह, इस AM का मतलब होता है सुबह, होता है सुबह के टाइम का जो समय होता है, रात के 12 बजे से लगता है और दिन के 12 बजे तक रहता है AM, और जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक रहता है वो रहता है PM। तो यही सबको पता रखना है। तो देखिए 8:15 अर्थात सुबह जो होता है 8:15, 8:15 AM से गाड़ी निकलती है। कहाँ से निकलती है ये गाड़ी आपकी निकलती है दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से निकलती है, और पहुँचती कब है, ये जाती है गाड़ी 2:30 बजे आपकी पहुँच जाती है दिन में 2:30 पे। कहाँ पहुँच जाती है, अजमेर पहुँच जाती है। तो देखिए इनके बीच का समय बताना है क्या, तो इसके बीच हम जो लेते हैं 12 बहुत मैक्सिमम मिनिमम समय होता है। तो ये 12 के उधर कितनी चली है 2.5 घंटे चली है, 12 के उधर कितनी चली है 2.5 घंटे चली है, और 12 के इधर कितनी चली है, तो देखिए 9 तक आएंगे यदि, तो 9 तक कितना होता है 3 घंटे, और इधर कितना बचा है 9 और इसके बीच में 45 मिनट का अंतर बचा है। तो ये कितना चल रही है, ये दोनों ऐड हो जाएगा,
तो ये कितना होगा 3 घंटे 45 मिनट का समय 12 से पहले और 2 घंटे 30 मिनट का समय जो है वो 12 के बाद में लिए। तो हम ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये तो टोटल हम जोड़ लेंगे कितना हो गया 5 घंटे ये हो गया, अगर इसको जोड़े तो कितना होता है 30, तो ये 75 हो रहा है, कितना हो रहा है 75 हो रहा है। तो 75 में 1 घंटा आपको पता है कि 60 मिनट का होता है, तो 1 घंटा इसमें निकालेंगे 1 घंटा, और बाकी जो 15 बचा है वो इस तरह लिखेंगे। तो ये कितना हो रहा है 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया 6 घंटे 15 मिनट। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 54 नंबर का ये रहा, आपको इसका उत्तर बताना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये लिखा है x/25 इंटू 96/x लिखा है, ठीक है। अब इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। तो इसका इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x का x में इंटू होता है और 196 इंटू 25। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक के आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए, जब भी आपका पेपर निकलेगा। तो स्क्वायर अभी मैं लिखवा दूंगा, देखते रहिए वीडियो को। ये रहा, अगर x और x का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था जैसे 5 का, तो 5 और 5 का इंटू करते हैं तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जब x और x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये किसका है 14 का वर्ग होता है, ये क्या होता है 14 का वर्ग इंटू ये होता है 5 का वर्ग। तो ये दोनों की घातें इससे कट जाएगी, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 14 पंजे 70 हो गया है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है। देखिए 14 पंजे 70। तो आपको हम बता देते हैं जैसे 2 का वर्ग 4 का वर्ग, तो इसकी हम एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, तो वहां जाकर आप देख सकते हो, कंडी बताएंगे उसमें और भाग बताएंगे, तो ये आपको एक दिन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक से 6 शेषफल देती है। मतलब कि देखिए 270 है और 426 है, ये रहा 270 और 426, इसमें 6 ज्यादा होगा, भाग देने पर कितना बच रहा है, जैसे कि हम बोल दे अगर ले ले 16 और इसमें बोले कि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 15 में भाग जा रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, तो हम इस 1 को हटा देंगे, तो ये 15 से भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है 6, तो हम इसमें से 6 घटा लेंगे, टोटल भाग वाली संख्या लिखेंगे। तो भाग किससे, तो देखिए 264 हो जाएगा, घटाने पे कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ मतलब होता है, एचसीएफ निकालना है, जैसे एलसीएम होता है, इससे इसी के चैप्टर में एचसीएफ होता है, उससे निकालना होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको 264 का जो सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना होता है, जब तक कि आपका भाग खत्म ना हो जाए। तो देखिए ये हमने घटा लिया है, ये इस तरह कर लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ये रहा आपके साइड में, ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं इसके बारे में और। तो देखिए 264 और 420, अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 264 लिखा आएगा। अब 0 से तो जाएगी नहीं, तो इधर से हासिल से लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गई तो 6 बचा, और इधर कितना हो जाएगा 11, 11 में से इधर से 6 जाएगी तो 5, और इधर 156 बचेगा, 264 फिर लिखेंगे। अब इस 264 को उठा के हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये छोटी हो जाएगी 264 से, तो इसको यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 156 से कितनी बार जाएगा, 156 से जाएगा एक बार, तो 156 को हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गई तो 8, 5 की 0 और इधर 1। अब देखिए ये 156 को यहाँ लिखेंगे, 156 को यहाँ लिखेंगे, तो ये 108 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 16 में से 8 गई तो 8, 14 में से ये 4 हो जाएगा। अब फिर इस 108 को हम ना लिखेंगे, ठीक है, तो 108 को यहाँ लिख लिए,
तो ये कितना हो जाएगा, 108 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, ना कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। ये देखिए यहाँ कितना बचा है, 12। तो ये 12 से अब 48 को हम ना लिखेंगे तो ये देखिए अब पूर्णतः भाग चला गया, क्योंकि 12 चौक 48 होता है। तो ये 12 से भाग चला गया, यही हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। तो जल्दी से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 56 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा है एक विद्यालय में 3/5 बच्चे जो है वो क्या है, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो देखिए विद्यालय में टोटल बच्चे कितने हैं, जो नीचे दी रहती है संख्या, जैसे 3/5 दी है, तो इसमें जो 5 है ये टोटल है, 5 क्या है, टोटल है। इसमें 3 भाग क्या है, लड़कों का है। तो बताया गया कि 3/5 लड़कों का, मतलब इसमें 3 भाग क्या है, लड़कों का है, और 2 भाग जो है वो क्या है, लड़कियों का है। इसको जोड़ के टोटल कितना होगा, 2/5। तो हमें 3/5 की वैल्यू तो नहीं पता है, 2 की पता है कि 2 बराबर से कितना दिया हुआ है, 2 बराबर से लड़कियों की संख्या जो दी हुई है वो 800 दी हुई है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर से 400 हो जाएगा, 2 बराबर भागे में। तो हमको बस इसका 400 में गुणा करना है, क्योंकि हमें 3 जो है वो लड़कों की वैल्यू दी हुई है। तो इस 400 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 इंटू 3 हो जाएगा 1200। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका योगफल बताना है। तो देखिए योगफल बताने के लिए आपको ये रहा, योगफल मतलब जोड़ना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए 7.7, तो ये दशमलव के नीचे सभी दशमलव आना चाहिए। तो ये 7.07, ठीक है। दूसरी वाली संख्या, तीसरी वाली क्या बोली है, 7.007, ठीक है। अब चौथी वाली क्या बोली है, 77.007 बस इसका योग कर दीजिए। दशमलव सबके एक नीचे आना चाहिए, मतलब एक बराबर में दशमलव रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 7 की 7, ये 7 दूनी 14, और ये 7 की 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 का 7, ठीक है। ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, ये 7 दूनी 14 होगा, इसका हासिल का यहाँ पर 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो जाएगा। अब इधर देखें तो ये कितनी बार है, 7 4 बार है, मतलब 7 चौक, ये दशमलव वैसे की वैसे ही लगेगा, 7 चौक 28, हासिल का 2, और ये 9 जोड़ने पे देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 98.78 और 47। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 58 नंबर का प्रश्न, ये रहा आपके सामने 58 नंबर का प्रश्न। इसमें बोला है एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य, एक रेडियो को बोला है कि उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने सबसे पहले बताया था, इसका सूत्र आप नोट कर लीजिए कि लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है, लाभ परसेंट, परसेंट का चिन्ह इस तरह लगता है, इसे भी ध्यान में रखना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ जितने रुपए का लाभ हो रहा है, ना सिर्फ रुपए में बताना है कि लाभ कितने का हुआ, बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस भाव में हम खरीदते हैं कोई भी वस्तु को, और जिस भाव से कोई वस्तु को बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और गुणा करके 100 लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह इसका सूत्र होता है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जैसे आप जाते हो कोई भी चिप्स का पैकेट, बिस्कुट का पैकेट लेते हो, तो उस पर देखा होगा कि हमेशा, या कोई भी चीज लेते हो तो उस पर 7 रुपए लिखा होता है, परंतु वो मिलता कितने में, हमें 5 रुपए में मिलता है। 7 रुपए, कभी 8 रुपए, कभी 10 रुपए, इस तरह लिखा होता है। तो जो ज्यादा पैसा लिखा रहता है ना, यही इसका अंकित मूल्य होता है, परंतु हम खरीदते कितने हैं, 5 रुपए में, तो ये इसका क्रय मूल्य होता है। तो यही उसकी छूट होती है कि कितने प्रतिशत की छूट मिली है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या बोला है, यदि अंकित मूल्य कितना हो गया है,
माना कि हमने कोई 100 रुपए की वस्तु 100 रुपए उस पैकेट पे लिखा है। ये एक बिस्कुट का पैकेट है, बड़ा वाला बिस्कुट का पैकेट। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, 100 रुपए प्राइस लिखा हुआ है। लिखा 100 रुपए है, परंतु हमें क्या हुआ 3/4 में खरीद लेते उसको। इसके 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 3/4 में। का मतलब हमने बताया था कि इंटू होता है अंकित मूल्य के का मतलब 3/4 में खरीदते हैं। तो देखिए काटेंगे इसको तो कितनी बार चले जाएगा, 25 बार। और ये कितना होगा, 25 3 75 गुणा करने पर ये 75 हो गया। खरीदे हमने कितने में, 100 रुपए की वस्तु थी, परंतु खरीदे कितने में, हमने छूट लेके 75 रुपए में खरीदे। और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देते हैं। अंकित मूल्य क्या हमारा 100 रुपए, जिसपे जो प्राइस लिखा है वो उसका अंकित मूल्य होता है। ये अंकित मूल्य है, ठीक है, ये अंकित मूल्य है उसका 100 रुपए। परंतु हमने खरीदे कितने में, 75 में। अब 100 रुपए जो है, 100 रुपए का 20%, 100 रुपए का 20% का मतलब होता है 20 संख्या लिखना है और परसेंट की वैल्यू हमेशा बटे में 100 होती है। कोई भी चीज निकालना है परसेंट का तो बटे में 100 लगा दीजिए, उसकी परसेंट वैल्यू निकल जाती है। तो हमें इसका 20% अधिक में बेचते हैं। तो ये देखिए 20% पहले हम इसका निकालेंगे, तो ये हो गया 20% इसका निकाले। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना निकला इसका 20%, 20 निकला है। तो अब 20% अधिक में बेचता है। तो 100 जो है, ये देखिए 20% तो अभी लिया है, ये 100 और ये 20 जो अधिक में बेच रहा है इतना। तो ये कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। लिया कितने में है, टोटल 75 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 120 में बेचा। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का हो रहा है, 75 रुपए में खरीद के 120 रुपए में बेच रहा है। तो ये 25 और 20 कितना हो गया, 45 रुपए का उसको सीधा सीधा लाभ हो रहा है, 45 रुपए का, ठीक है। तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे, तो लाभ परसेंट बराबर सूत्र में मान रखते हैं तो क्या होगा, 45 रुपए का लाभ हो रहा है और खरीदा कितने में है, 75 रुपए में खरीदा है। ये देखिए 75 रुपए में खरीदा था और इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए गुणा करने के, तो अब देखिए 25 से काटते तो 25 3 75, 25 चुकू 100 और ये 3 से काटेंगे तो 3 से जाएगा 15 3 45। अब जो क्या बचा है उधर ऊपर 15 बचा है, इंटू में 4, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 15 चुकू 60। तो इसका राइट आंसर होगा 15 चुकू 60, ठीक है। इस तरह करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारे पास 59 नंबर का क्वेश्चन, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी सॉल्व करें। दिया गया है कि 154 इंटू इतना दिया है, तो ये किसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। बोर्डमास विधि वाला है, बोर्डमास विधि का है, जल्दी करिए। चलिए देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो दिया गया है 154 इंटू 18 और इसका जो इंटू वो दिया हुआ है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये जो संख्या दी हुई है 27 पहले तो हम नॉर्मल से तुमको बताते हैं क्या है। ये देखिए 154 इंटू 18 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर से 27.72 दिया है। अब देखिए इसने यहाँ पर 2 अंक से पहले क्या लगा दिया है, दशमलव लगाया है। तो इस 2 अंक के पहले इन्हें दशमलव लगाया है और क्या करा है, इसको 18 को नीचे लेके गया है। जब भी भाग होगा तो 154 हम उस पोजीशन में उसको बनाते हैं, तो 154 इसको नीचे ले जाएंगे, किसके, इसके नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे 18 को लेके गए, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये देखिए इसको अगर यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा रहा है तो ऐसे तो दशमलव नहीं लगेगा, इसमें 1 अंक के पहले लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा रीजन। तो इसको हल करना है। तो देखिए अगर इसको हल करें तो यहाँ काटेंगे तो 18 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं। 18 से भाग देने पे 18 एकम 18, बचा कितना 9 बच गया है। और अब देखते हैं तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। अब इसमें भाग दे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 18 चौक 72
और जो दशमलव लगा है इस एक दशमलव से एक पॉइंट कटेगा, परंतु एक पॉइंट तो रह जाएगा एक संख्या के पहले, ऊपर दो संख्या के पहले, तो ये एक संख्या से पहले लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतने अच्छे से डिटेल में आपको समझाए, 1 घंटा हो चुका है, देख लीजिए। ये रहा हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन। और आज का जो 2021 का पेपर था मैथ के, पूरे क्वेश्चन हमारे 20 होते हैं, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। और ये गणित के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। ये देख लीजिए, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर बताना है। तो आपको मूलधन यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र याद करना होगा। तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज बराबर से होता है, साधारण ब्याज बराबर से होता है, ये रहा साधारण ब्याज बराबर से होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। ठीक है, ये हो गया बटे में 100 होता है, इसका सूत्र है। अब इसमें बोला है, इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट करने के लिए। 16 वर्ष में क्या हो रहा है, साधारण ब्याज से दोगुनी होती है। तो इसमें सूत्र होता है, जो गुना दिया हो, कितना गुना दिया है, -1 बटे में जो वर्ष दिया हो उसे लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। तो देखिए इसमें अगर रखें तो कितने गुना बोला है, 2 गुना बोला है, तो 2 गुना -1 बटे 16 इंटू 100। ठीक है, अब इसे हल करें तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो आपको इधर दिख रहा होगा, हाँ। तो देखिए, एक बचेगा ऊपर, बटे में 16 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, 100 बटे 16। अब अगर इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, 16 छंग 96 हो जाएगा। बचेगा कितना, 4 बटे 16। तो इसको भी काटेंगे तो कितना होगा, 1 बटे 4। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सही 1 बटे 4 होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और अगर इस सूत्र से करना है तो सूत्र से भी बता देते हैं आपको। कोई राशि है, एक राशि, माना कि एक राशि जो है वो x है, एक राशि जो है वो x है, तो हम मूलधन क्या मान लेंगे, मूलधन का मतलब होता है कोई राशि। तो ये क्या हो गया, x हो गया, इंटू दर हमें ज्ञात करनी है। पर दर का मतलब परसेंट में जो दिया होता है वह दर होती है, तो दर हमें ज्ञात करनी है। समय कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष दिया हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो रहा है, दुगनी, तो ये एक से इसका दुगना, परंतु जो दुगना रहेगा उसमें एक दुगना हो रहा है, कितना हो जा रहा है, x इंटू एक्स। तो हमें तो केवल साधारण ब्याज लिखना है, तो ये एक ब्याज जुड़ा है, एक मूलधन जुड़ा है। ठीक है, दुगना जब भी होगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, x से लिखाएगा। तो देखिए इस x से इस x को काट देंगे, या तो बिना काटे देखिए आप डायरेक्ट ले आइए, फिर इस साइड हम बताते हैं आपको। ये x इंटू दर बटे 100 रहेगा, इधर x रहेगा, तो ये x लिखेंगे बराबर से x को हम नीचे ले आए। अब 16 जो हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा। देखिए ये इतना हल कर लिए होंगे आपने, तो हम इधर बता देते हैं। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये जो x बराबर से होता है x इंटू दर इंटू 16 बटे 100 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो देखिए ये दोनों कितना हो जाएगा, गुणा होके 16x हो जाएगा, इंटू में दर बटे में 100 जो है वो इस साइड चले जाएगा, ऊपर तिरक गुणा होके, तो कितना हो जाएगा 100x। अब ये वाला क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 16 है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16x बराबर से दर, तो ये x से x से तो कट गया, 16 से जब इसको भाग देंगे तो कितना जा जाएगा, 6 सही 1 बटे 4 बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने भी जितने भाई बहन दोस्त यार जितने भी है सबको ये वीडियो देखने के लिए कहें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा आपको डिटेल से एक एक चीज़ खोद के पढ़ाई है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।